वेलकम वेलकम माय बॉय वेलकम। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आओ बैठो। आपने बुलाया और हम चले आए, लेकिन अंकल बात हमारी समझ में नहीं आई अभी तक। तुम लोग कई सालों से मेरे पीछे पड़े हुए थे ना कि मैं अपने लिए एक जीवन साथी ढूंढ लूं। जी हाँ, मैंने मेरे लिए एक जीवन साथी ढूंढ ली है। ओह रियली? अंकल कहाँ है वो? बताता हूँ। कामिनी, कामिनी ये है मेरा भतीजा धर्मेश और Hello. उसकी वाइफ नंदिनी, और ये है कामिनी। प्लीज टेक योर सीट्स। आफ्टर यू। बैठो। मैं और नारंग दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। दोनों अकेले हैं, एक दूसरे के अकेलेपन के साथी हैं। इसलिए हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया है। अरे ये तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा किया। हम दोनों कब से पीछे पड़े हुए थे अंकल के, लेकिन अंकल की कसौटी पर कोई खरी उतरती ही नहीं थी। लेकिन अब जाकर हमारे अंकल की तलाश पूरी हुई। You know कामिनी, he is my well wisher। मेरी शादी की बात सुनकर इसे सचमुच बहुत ही खुशी हुई होगी। अगर इसकी जगह पे मेरा दूसरा भतीजा राकेश होता तो मेरी शादी की बात सुनकर शायद मेरा खून कर देता। दूसरा भतीजा? हाँ, दूसरा भतीजा राकेश, धर्मेश का जुड़वा भाई। अरे भाई, तुम लोगों की शादी को 1 साल हुआ, तुमने उसे बताया नहीं? नहीं। लेकिन अच्छा ही हुआ उसने तुम्हें बताया नहीं। वो बचपन से क्रिमिनल माइंडेड था। हमेशा गलतियां खुद करता था और इल्जाम इसके ऊपर लगा देता था। लेकिन वो अब है कहाँ? पता नहीं, 15 साल पहले घर छोड़कर चला गया। कहाँ होगा क्या मालूम। शायद मेरी मौत का इंतजार कर रहा होगा ताकि वो मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सके। लेकिन अब तो तुम आ गई हो और मेरी प्रॉपर्टी की वारिस तुम बन रही हो। ओह माय गॉड, तब तो मुझे भी उससे खतरा हो सकता है। जी नहीं कामिनी जी, घबराइए नहीं। मुझे यकीन है अब वो लौट कर नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मुझे पता है तुम राकेश के बारे में सोच रहे हो ना। हाँ। तुमने अब तक मुझे उसके बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? घर छोड़कर क्यों चला गया था वो? वो चला नहीं गया था, उसे अंकल ने घर से निकाल दिया था। निकाल दिया था? लेकिन क्यों? उसकी हरकतों की वजह से। हम दोनों की शक्ल हूबहू एक जैसी थी, लेकिन नेचर एकदम अलग था। बुरी सोबत में रह के बिगड़ गया था। घर से पैसे चुराकर उल्टे सीधे कामों में खर्च कर देना उसकी आदत बन गई थी। एक दिन अंकल ने उसे सेफ से पैसे निकालते हुए देख लिया था। भाई साहब के मरने के बाद मैंने तुम दोनों को इस घर में पनाह दी, उसका ये नतीजा मिला मुझे। मेरी सेफ से 10,000 रुपये गायब है। किसने लिए वो रुपये? धर्मेश? नहीं अंकल, वो रुपये हमने नहीं लिए। हम उस रुपयों का क्या करेंगे? राकेश? नहीं अंकल, आपकी कसम, मैंने वो रुपये नहीं लिए। नालायक! मेरी झूठी कसम खाता है। बोल, मैंने तुम्हें सेफ से वो रुपये लेकर जाते हुए देखा है? नहीं अंकल, मैं सच कह रहा हूँ। आपने धर्मेश को देखा होगा। नहीं, ऐसी गिरी हुई हरकत वो कभी नहीं कर सकता। बोल,
वो रुपये कहाँ खर्च किए तुमने? मैंने वो रुपये नहीं लिए। फिर झूठ। प्लीज अंकल, राकेश ऐसा नहीं कर सकता, उसे मत मारिए। धर्मेश, तुम बीच में मत बोलो। आज इस नालायक की मैं खाल उखेड़ दूंगा। कहाँ है वो रुपये? बहुत हो गया अंकल, अगर अब आपने मुझ पर हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा। तू मुझे आंखें दिखाता है? हाँ? निकल जा मेरे घर से, और फिर कभी तेरी शक्ल मुझे मत दिखाना, समझा? राकेश, राकेश मेरी बात तो सुन। उस दिन के बाद राकेश लौटकर कभी नहीं आया। क्या वाकई तुम दोनों की शक्ल इतनी मिलती थी कि अंकल भी धोखा खा जाते थे? ऑफ कोर्स, हम दोनों जुड़वा हैं, हूबहू एक जैसी शक्ल है हमारी। यानी कि अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं भी धोखा खा सकती हूँ। शायद शक्ल से धोखा खा जाऊं, लेकिन हमारी आदतें बिल्कुल अलग अलग हैं। शायद जानबूझकर वो मुझसे अलग हरकतें किया करता था। जैसे? जैसे कि मैं सारे काम दाएं हाथ से करता हूं, वो अपने सारे काम बाएं हाथ से करता है। इनफैक्ट और भी ऐसी कई बातें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब वो वापस लौट के आएगा। शायद आ जाए, अगर अंकल की शादी की खबर उस तक पहुंच जाए तो। हो सकता है। मैडम गिन के लीजिए आपके कपड़े। अरे ये तो सिर्फ मेरे कपड़े हैं, और साहब के कहाँ हैं? साहब तो आके लॉन्ड्री में से आपने कपड़े लेके गए थे। लेके गए थे? कब? साहब तो लेकर नहीं आए। नंदिनी, क्या बात है? क्या हो रहा है? देखिए ना, ये आपके कपड़े लेकर नहीं आए हैं और कह रहा आप खुद लेकर गए थे। मैं नहीं तो। हाँ साहब, आप ही तो आए थे लॉन्ड्री में, अपना कपड़ा लेके तो गए आप ही। देखो भैया, तुम पहले भी कई कपड़े घुमा चुके हो, और इस बार तो पूरे 5 जोड़ी थे। अरे आपको याद है, बिल्कुल ऐसा ही सूट था जैसा इन्होंने पहन रखा है। नंदिनी प्लीज, इससे बहस बाद में कर लेना। फ्लाइट के लिए टाइम हो रहा है, मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और फाइल भी नहीं मिल रही मेरी। ठीक है भैया, तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ये लो, अपनी चीजें संभाल के नहीं रखते हो और फिर मुझसे पूछते हो। अच्छा सुनो, जल्दी आना। 2 ही दिन की बात है, परसों लौटाऊंगा। ओके बाय। टैक्सी। वापस आ गए? हाँ, वापस आ गया। क्या हुआ? फ्लाइट मिस हो गई? फ्लाइट? नहीं तो। तो फिर क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे तुम्हारी कोई अर्जेंट मीटिंग है। मीटिंग? हाँ, मीटिंग थी, लेकिन अब मीटिंग ही कैंसिल हो गई। मुझे एक्चुअली एयरपोर्ट पे फोन आ गया था, तो मैंने टिकट कैंसिल करवा दी। क्या बात है, तुम बड़े थके हुए लग रहे हो। नहीं तो डार्लिंग, मुझे कॉफी मिलेगी? कॉफी? कॉफी तो है नहीं, तुम कभी कॉफी पीते नहीं, इसलिए। कोई बात नहीं, चाय चलेगी। ठीक है, अभी लाती हूँ।
शुगर तो मिला लो। हाँ, I'll do it. क्या बात है, इतने परेशान क्यों? और ये सामान क्या ढूंढ रहे हो तुम? मैंने यही कैश रखा था, यही रखा था, मिल नहीं रहा है मुझे। कैश? हाँ, अब एक पार्टी को मुझे 10 लाख की पेमेंट करनी है, फौरन करनी है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। 10 लाख? लेकिन इतना कैश तुम घर में कहाँ रखते हो? कैश तो ऑफिस में होता है ना। ऑफिस में? ओह यस, मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। कैश मैंने ऑफिस में रखा है और उसे यहाँ ढूंढ रहा हूँ। मुझे इसी वक्त ऑफिस जाना होगा। आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओ। डार्लिंग, तुम नहीं समझोगी। फौरन 10 लाख की पेमेंट नहीं की ना तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं ऑफिस जाके आता हूँ, ओके? गुड मॉर्निंग सर। Miss Tina, you're looking beautiful. In fact, provocative. मुझे हैरत है कि मैंने तुम पे आज तक कभी ध्यान नहीं दिया। जी? Oh, it's just a compliment. थैंक्स। Anyway, मुझे ये बताइए कि इस वक्त हमारे ऑफिस में कितना कैश है? कैश? ऑफिस में? ऑफिस में तो कैश होने का सवाल ही नहीं होता सर, क्योंकि आप ही ने तो कहा था जब ग्राउंड फ्लोर पर बैंक है तो ऑफिस में कैश रखने का क्या मतलब? एक्चुअली मैं यही जानना चाहता था कि मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। एनीवे मिस टीना, एक 10 लाख का चेक बनाइए और उसे विड्रॉ करवाइए इमीडिएटली। एक अर्जेंट पेमेंट करनी है। 10 लाख? लेकिन सर 10 लाख तो हमारे अकाउंट में होंगे ही नहीं, क्योंकि 65 लाख का चेक जो हमें कल ही मिला था उसके अगेंस्ट तो ऑलरेडी चेक इशू हो चुके हैं, और जो 49 लाख का चेक है जो हमें आज ही हमने जमा करवाया है वो तो उसकी क्लियरिंग में तो 2 दिन लग जाएंगे। इनफ। तुमसे अकाउंट की डिटेल नहीं मांगी मैंने। गो टू योर सीट। ओह आई एम सॉरी सर। यस सर। You're looking beautiful. थैंक यू सर। Shit. इतना बड़ा बिजनेस है और ऐसा एक आदमी नहीं है जो इतने बड़े बिजनेस के मालिक को 10 लाख किसी छोटी रकम उधार दे सके। लानत है धर्मेश नारायण, लानत है तुम पर। क्या हुआ? कुछ इंतजाम हुआ? रुपयों का इंतजाम नहीं हुआ है, और अगर मैंने पेमेंट नहीं की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में नहीं आता है 10 लाख कहां से लाऊं। तुम अंकल से क्यों नहीं मांग लेते? अंकल से? हाँ, मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें ना नहीं करेंगे। नहीं डार्लिंग, मानो उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं उनके सामने हाथ फैलाने नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। खाना लगा दो? नहीं, मैं बाहर से खा के आ रहा हूं। तुम खाना खा लो और सो जाओ, मुझे कुछ काम है। क्या बात है, आज आप सोए नहीं या फिर जल्दी उठ गए? आज जल्दी जाना है ऑफिस, इसलिए। जैसे मैं अपने सारे काम दाएं हाथ से करता हूं, वो अपने सारे काम बाएं हाथ से करता है।
इनफैक्ट और भी ऐसी कई बातें हैं। नंदिनी देखो तो किसका फोन है? हेलो, हाय स्वीटहार्ट। तुम कहाँ से बोल रहे हो? बस अभी भी पहुंचा हूँ। कल रात ही सारा काम निपट गया था। I'm on my way now। अगर तुम वहाँ हो तो यहाँ कौन है? यहाँ? यहाँ कौन है? वो यहाँ है, नंदिनी वो कौन? तुम्हारा भाई राकेश। What? हाँ, लेकिन उसने मुझे अपनी असलियत नहीं बताई है। नंदिनी जैसे भी हो तुम उससे वही रोक के रखो, ओके? मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। उसे प्लीज रोक के रखना। बाय। ठीक है। रख लो। कहाँ है वो? बाथरूम में। राकेश, दरवाजा खोलो राकेश। मुझे सब पता लग गया राकेश, दरवाजा खोलो। हैमर लेके आओ, हैमर लेके आओ। Oh no. हेलो। हेलो अंकल, मैं धर्मेश बोल रहा हूँ। अरे धर्मेश, माय सन, हाउ आर यू? हाँ ठीक हूँ, लेकिन लेकिन क्या? एनी प्रॉब्लम? अंकल वो वापस आ गया अंकल। वो कौन? कौन वापस आ गया है? राकेश। राकेश? हाँ अंकल, वो मेरे घर आया था और नंदिनी बता रही थी कि उसे 10 लाख रुपयों की जरूरत थी, शायद इसीलिए वो आया था। ओ, लेकिन अंकल अजीब बात यह है कि वो यहाँ धर्मेश बनकर आया था। उसने अपनी असलियत नहीं बताई अंकल, यही बात मुझे परेशान कर रही है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? पता नहीं अंकल, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। देखिए अंकल, हो सकता है पैसों के लिए वो आपके पास भी आए। प्लीज अंकल उससे कुछ मत कहना। लेकिन अंकल देखिए ना कि हो सकता है उसे पैसों की जरूरत हो, वो वाकई प्रॉब्लम में हो। मैं समझाऊंगा उसे अंकल। अगर वो आपके पास आए ना तो उसे रोक के रखना। मैं वहीं आ रहा हूं अंकल, मैं वहीं आ रहा हूं। अब क्या होगा? आओ धर्मेश, आओ। अरे भाई, तुमने तो मुझे परेशान कर दिया। तुम बता रहे थे राकेश यहाँ आएगा, लेकिन वो तो अभी तक नहीं आया।
मगर मैं तो आ गया। अच्छा किया तुम चले आए, वरना अगर उसने यहाँ के कोई हंगामा खड़ा कर दिया तो। आप लोग बैठ के बात करो, मैं कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आती हूँ। हाँ, तुम बता रहे थे उसे कुछ रुपयों की जरूरत है। 10 लाख रुपयों की जरूरत है उसे। अफसोस मेरे पास इतने रुपए नहीं थे अंकल, वरना राकेश वो रुपए लेकर चुपचाप चला जाता। लेकिन मुझे नहीं लगता धर्मेश के वो मेरे पास आएगा और वो भी रुपए मांग ले। आपके पास रुपया मांगने तो वो नहीं आएगा। मुझे लगता है दोबारा वो मुझसे ही कांटेक्ट करेगा। अंकल, अगर 10 लाख रुपए आप मुझे दे दें तो शायद उन रुपयों से राकेश की जरूरत पूरी हो जाए और आपके रुपए मैं आपको लौटा दूंगा, आपकी कसम। What nonsense! वो तुम्हारा भाई है तो मेरा भतीजा भी है। अगर 10 लाख रुपए से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो अभी ले जाओ। आपकी मैंने रुपए नहीं लिए और आपके रुपए मैं आपको लौटा दूंगा, आपकी कसम। मैंने आपकी ना, मेरी झूठी कसम कहता है। अगर अब आप मेरा हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा। राकेश! खिरकर तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। एक बार तूने धर्मेश की आड़ लेकर मुझे धोखा देने की कोशिश की थी। तूने क्या सोचा मैं धोखा खा जाऊंगा? एक बात सुन ले राकेश, नारंग सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन धोखा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं तुझे 10 लाख तो क्या फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। 10 लाख तो आपको मुझे देने ही पड़ेंगे अंकल नारंग। अगर मैं ना दूं तो? मुझे मांगने की आदत नहीं है। जो चीज मुझे चाहिए वो मैं छीन लेता हूं। तुझे धमकी दे रहा है? चला गोली, चला गोली। मुझे मत मारो, तुम्हें जितने रुपए चाहिए तुम ले लो, मुझे छोड़ दो। राकेश कोई गवाह नहीं छोड़ता है, कोई गवाह नहीं छोड़ता है वो।
कामिनी जी डरिए मत, मैं धर्मेश हूँ। कामिनी जी होश में आइए, होश में आइए, मैं धर्मेश हूँ। धर्मेश, उसने तुम्हारे अंकल को मार डाला। किसने? राकेश ने। What? It's a real tough case, Mr. धर्मेश नारंग। अगर आपका भाई राकेश नारंग कातिल है, जिसकी शक्ल हूबहू आपसे मिलती है, जो आदमी आपके स्टाफ को धोखा दे सकता है, अपने खुद के अंकल को धोखा दे सकता है, आपकी पत्नी को धोखा दे सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। थोड़ा टफ रहेगा लेकिन नामुमकिन नहीं है। सर, ये रिवॉल्वर हमें तलाशी में मिली है। दिस इज मर्डर वेपन। ये रिवॉल्वर राकेश का ही है। इसी रिवॉल्वर से उसने उन पर गोली चलाई थी। अगर ये राकेश की है तो यकीनन इस पर उसकी उंगलियों के निशान होंगे। फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि उसने उन्हीं दस्ताने पहने हुए थे। अगर उसने दस्ताने पहन रखे थे तो इसके मायने ये हुए कि वो कत्ल करने के मूड से ही आया था। जी नहीं, वो रुपए हासिल करने आया था। हो न हो उसे 10 लाख की सख्त जरूरत होगी, इसीलिए उसने इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया। अब वो 10 लाख रुपए यहां से ले जा नहीं पाया। हो सकता है कि वो उन 10 लाख रुपयों के लिए आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे और जैसे ही वो आपको कांटेक्ट करेगा आप हमें इत्तला करेंगे। जी जी थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हाँ, वो आपका भाई है लेकिन अभी वो एक कातिल है। उसने आपके अंकल का खून किया है। ओके? राकेश ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। कानूनन अब वो नारंग साहब की प्रॉपर्टी में से एक भी पैसे का हकदार नहीं, क्योंकि कानून जुर्म करने वालों का साथ नहीं देता। अब इस सारी की सारी विरासत के हकदार मिस्टर धर्मेश आप होंगे। लेकिन अंकल तो कामिनी जी के नाम सब कुछ करने वाले थे। लीगली कामिनी जी के नाम पर नारंग साहब ने कोई वसीयत नहीं बनाई थी और इस लिहाज से कामिनी जी का उनकी प्रॉपर्टी पर कोई हक भी नहीं बनता है। बट वकील साहब, मुझे लगता है कि अंकल की इच्छा का मान करते हुए कामिनी जी को भी हिस्सा मिलना चाहिए। उन्हें आप 2% दे दीजिए। देखिए, एक बार तो सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको टेक ओवर करनी पड़ेगी। फिलहाल आप इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए, उसके बाद आप जो चाहें वो कर सकते हैं। जी। कहाँ करनी है? थैंक्स मिस्टर धर्मेश। क्या मैं ये सिग्नेचर्स देख सकता हूँ?
डी नारंग। आपका खेल खत्म मिस्टर राकेश नारंग। राकेश, इंस्पेक्टर, आपको धोखा हुआ है। मैं धर्मेश नारंग हूं, धर्मेश नारंग। धोखा हो जाता अगर धर्मेश नारंग अपने सिग्नेचर्स ना बदलता तो। कामिनी जी, ये देखिए मिस्टर जगदानी, ये उस एफिडेविट के पेपर्स हैं जो आज ही धर्मेश ने बनवाई है। She is lying. She is lying, इंस्पेक्टर। मैंने सिग्नेचर नहीं बदले हैं। आपने थोड़े ही ना बदले राकेश बाबू, असली धर्मेश नारंग ने बदले हैं, जिसे अगवा करके आप उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो आपके चुंगल से बच निकला। आपका सारा का सारा प्लान चौपट हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं? वो इस वक्त मेरे घर में मौजूद है। बकवास है, बकवास है, झूठ है ये। इस औरत की मनगढ़ंत कहानी है। ऐसे किसी भी इंसान का वजूद हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता राकेश बाबू? धर्मेश नारंग का कामिनी जी के घर में मौजूद होना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि धर्मेश नारंग वहां मौजूद है। आप राकेश नारंग है, वो धर्मेश नारंग वहां मौजूद नहीं है। धर्मेश नारंग तो मैं हूं यार, धर्मेश नारंग मैं हूं। तुम राकेश हो, राकेश नारंग, अपने अंकल नारंग के खूनी, हत्यारे, मर्डरर। Oh, you shut up! Why shut up? चिल्लाकर तुम सच को झूठ साबित नहीं कर सकते मिस्टर राकेश नारंग। कामिनी जी के घर में जो मौजूद है वो धर्मेश नारंग है, आप राकेश नारंग है। आप राकेश नारंग है, राकेश मैं एक बार नहीं 100 बार नहीं 1000 बार बोलूंगा, आप राकेश नारंग। एक्सेप्ट इट। मैं राकेश नारंग नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। तो राकेश कहां है? उससे मैंने बचपन में मार डाला था। There you are. राकेश बचपन में ही मर चुका है, लेकिन तुमने तो कहा था कि वो घर छोड़कर। हाँ, वो घर छोड़कर गया था। वो घर छोड़कर गया था, मगर राकेश रुक ना राकेश। नहीं, मैं 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। तेरे वजह से मुझे हमेशा मार गिरती है और तू चुपचाप देखता रहा। बोल, पैसे तूने चुराए ना? जाने दे मेरे भाई, जो हुआ उसे भूल जा। घर चल, ताकि तू इसी तरह चोरी करता रहे और मेरा नाम लगाता रहे। चल, मैं घर चलता हूँ, मगर मैं अंकल को सब कुछ बता दूंगा। तू अंकल को बताएगा? राकेश की मौत एक हादसा था, एक दुर्घटना थी, लेकिन मैं खुद को दोषी मानता रहा। इसीलिए ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। मैंने राकेश की लाश अपने घर के पीछे दफन कर दी और ये राज मेरे सीने में दफन होकर रह गया। और इसी राज का आपने बखूबी फायदा उठाया। जब आपको पता चला कि आपके अंकल की शादी होने वाली है, वो शादी करने जा रहे हैं, तो आपने उस मरे हुए राकेश को जिंदा कर दिया। अंकल का खून किया ताकि इल्जाम उस मरे हुए राकेश पे चला जाए और आप आपके अंकल की पूरी प्रॉपर्टी के इकलौते वारिस बन जाएं। करेक्ट? लेकिन वो आदमी कौन है जो कामनी जी के घर पर मौजूद है? वो कोई नहीं था नंदिनी जी। वो हमारी तरफ से इनसे सच उगलवाने के लिए एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट थी, मानसिक दबाव। क्योंकि ये अच्छी तरह जानते थे कि इनका कोई हमशक्ल तो है ही नहीं। यानी आप पहले से जानते थे? जी हाँ वकील बाबू,
हम पहले से ही जानते थे। शक तो मुझे उसी दिन हुआ जिस दिन धर्मेश के हाथों में मैंने वो अंगूठी में वो दस्ताने का धागा देखा, वो ऊन का धागा। थैंक यू मिस्टर धर्मेश नारायण। मेरा शक यकीन में तब बदला जब धर्मेश की गाड़ी में मैंने वो दस्ताने और उसके कपड़े देखे। मैं तो इसे बहुत पहले अरेस्ट करना चाहता था, लेकिन जब तक इसके जुड़वा भाई का राज नहीं पता चलता मैं इसे अरेस्ट कैसे करता। इसीलिए इंस्पेक्टर भारत के कहने पर मैंने नाटक किया है। नाटक तो इन्होंने भी बहुत अच्छा खेला है। दो किरदारों का नाटक, डबल रोल, बहुत डिफिकल्ट है। नाटक कोई भी हो, कैसा भी हो, धर्मेश बाबू, उसका पर्दा एक ना एक दिन जरूर गिरता है। पर्दा तो मैंने भी आपके नाटक का गिरा दिया धर्मेश बाबू। और पर्दा गिरने के बाद कलाकारों को दर्शकों की तालियां मिलती हैं, मगर अफसोस आपको मिलेगी जेल की कालकोठरी। हेलो, गीता देवी स्पीकिंग। क्या? गॉड, ठीक है मैं आ रही हूँ। आहूजा, गाड़ी की चाबी लाना। आप इतनी रात का कहाँ जा रहे हैं मैडम? मैं वहाँ अकेले ही जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ नहीं आ रहे हो। गिव मी द कीज। मैडम आप ड्राइवर को साथ लेके जाइए। I said I'm going alone. मैडम आप ऐसे कैसे जा सकती हैं? आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मुझ पर है। I said no arguments. मुझे चाबी दो। फास्ट। अकेली कहीं चली गई? आपने उसे जाने कैसे दिया? मैंने उनसे कहा था सर, पर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। आपको कम से कम मुझसे एक बार पूछना तो चाहिए था। सर मैं वो, आप उनके सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। इट्स योर ड्यूटी। आई हैड ट्राइड सर, बट उस समय आपको मोबाइल ऑफ था। शट योर माउथ। कितनी देर हुई उन्हें गए हुए? यही तकरीबन 1 घंटा हो गया वो सर। ओह माय गॉड। हेलो, जगमोहन स्पीकिंग। व्हाट? गीता की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया? गीता कहाँ है? ओह माय गॉड। डॉक्टर, इन्हें ऐसा क्या हुआ है? ये बच तो जाएंगी। डोंट वरी, शी विल बी ऑल राइट। इनकी जान को कोई खतरा नहीं है, बस थोड़े से जख्म आए हैं जो भर जाएंगे। डॉक्टर मलिक ने सर्जरी कर दी है। हाँ, लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? आई डोंट नो डॉक्टर। पुलिस वालों का कहना है कि ब्रेक फेल हो जाने की वजह से गाड़ी किसी टैंकर से टकरा गई। और इत्तेफाक देखिए इंस्पेक्टर, गाड़ी खुद गीता चला रही थी। I'm sorry, मिस्टर जगमोहन, लेकिन ये महज इत्तेफाक नहीं है। What? इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। मिस्टर जगमोहन, आपके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मिस्टर आहूजा जो हैं, उनके हिसाब से इन्हें एक फोन कॉल आया था और मिनिस्टर साहिबा थोड़ी परेशान हो गई थी और जानबूझकर ये अकेली गई। और हमारे जो एक्सपर्ट मैकेनिक हैं, उनके हिसाब से ब्रेक्स फेल नहीं हुई थी, बल्कि की गई थी। यू मीन टू से
कोई मैडम की जान लेना चाहता था? शायद। वेल डॉक्टर, गीता कब तक ठीक हो जाएगी? पूरी तरह से रिकवरी होने के लिए कम से कम 2 महीने तो लग जाएंगे। चलिए अब आप बैठिए, हम लोग घर चलेंगे। पापा मुझे चॉकलेट चाहिए। बेटा घर चलते हैं, फिर मैं वहां पे दिला दूंगा। नहीं पापा, मुझे अभी चाहिए। आप बहुत जिद करते हो। अच्छा लेके आता हूँ, आप यहीं बैठना। अच्छा लाता हूँ। ये लीजिए बेटा आपकी चॉक। डॉली, 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 डॉली। यस ऑफिसर। पापा देखो, अंकल ने मुझे चॉकलेट दिया, मैं ले लूं? ले लो बेटा, ले लो। मेरा नाम इंस्पेक्टर पाटिल है। हेलो। और आप हैं सब इंस्पेक्टर पांडे। हेलो। आपकी तारीफ? जी मैं रंजीत मलिक। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर मिस्टर रंजीत। आपको गिरफ्तार किया जाता है। व्हाट? जी हाँ, यू आर अंडर अरेस्ट। फॉर व्हाट? मैंने कौन सा जुर्म किया है? जुर्म किया नहीं तो अब करोगे। खून, मर्डर, हत्या। What nonsense? यस मिस्टर रंजीत, आपको हमारे लिए एक खून करना है। और मैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या इंस्पेक्टर? नहीं, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ। अगर वो खराब होता तो आपके पास हथियार, बम, आरडीएक्स कुछ भी मिल सकता था। और एक गैंगस्टर को एनकाउंटर में शूट करना मेरे लिए बड़ा आसान काम है। और जरा सोचिए मिस्टर रंजीत, अगर शूट आउट में एक मासूम बच्ची को गोली लग गई तो? शांति रखिए मिस्टर रंजीत, कूल। जरा सोचिए, आपकी बेटी हमारे कब्जे में है। छोड़ दीजिए, वेरी गुड। बैठ जाइए, बैठ जाइए। कम ऑन, सिट। देखो इंस्पेक्टर, मैं एक मामूली सर्जन हूं। मेरा काम लोगों की जान बचाना है। मैं किसी का खून नहीं कर सकता। लेकिन एक बात, अपनी मासूम बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है ना मिस्टर रंजीत? अरे भाई पांडे, मिस्टर रंजीत अपनी बेटी से बात करना चाहते हैं, जरा करवाओ भाई। लो बेटा, अपने पापा से बात करो। हेलो हेलो हेलो। हेलो पापा। हाँ बेटा, डॉली कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ जी पापा, अंकल बहुत अच्छे हैं। अंकल ने मुझे ढेर सारे चॉकलेट्स और खिलौने दिए। लेकिन आप कहाँ हो पापा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। मैं तुम्हारे पास जल्दी आऊँ। अरे
1 मिनट में दोबारा फोन न करूं तो बेटी को उड़ा देना। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बैठ जाइए, शांति रखिए, चिल्लाइए मत। तुम पूरी दुनिया भर में बताना है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। बैठ जाइए, हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए मिस्टर रंजीत, आपके पास वक्त बहुत कम है। अभी आपके पास सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। सोच लीजिए, अभी आपके पास सिर्फ 20 सेकंड है। मिस्टर रंजीत, वक्त बहुत कम है, सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। 5 सेकंड। मैं तैयार हूँ। वेरी गुड, मैं तैयार हूँ। मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। वेरी नाइस मिस्टर रंजीत, बैठ जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। मेरी बच्ची। पांडे होल्ड ऑन, काम हो गया। प्लीज, मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा, आप बड़े समझदार इंसान हैं, आप बड़े जल्दी मान गए। वेरी गुड, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। आप मुझे बताओ कि मुझे मर्डर किसका करना है? आप हैं माननीय श्रीमती गीता देवी। इनका तुम्हें खून करना है। ये महिला विकास मंत्री है, और इसे शूट करना तो दूर की बात, इसके पास तक जाना नामुमकिन है। घबराओ मत, इसका सारा इंतजाम हमने कर रखा है। यूं समझ लो, कुल मिलाकर तुम्हारे पास कुछ ही घंटे बचे। लेकिन इंस्पेक्टर, तुम कैसी बातें कर रहे हो? डोंट वेस्ट टाइम। ठीक 4 बजे एयरपोर्ट से यहाँ क्लब पर पहुंचेंगे। 1 घंटा वो आराम करेंगी। 5 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। शी विल एड्रेस द प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसी दौरान तुम्हें इनको गोली मारनी है। तुम मुझे मरवाओगे? तुम मुझे मरवाओगे इंस्पेक्टर? उस भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर मैं इस पे गोली चलाऊंगा तो इसके पास जो सैकड़ों हथियारबंद कमांडोज होंगे वो मुझे भून के रख देंगे। ऐसा नहीं होगा। उसके पहले पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। गिरफ्तार होने के बाद तुम पर कोई गोली नहीं चलाएगा। और पुलिस की गिरफ्त से निकालना मेरी जिम्मेदारी। मुझे बलि का बकरा बना रहा है। ऐसा ही समझ लो, या फिर ये मान लो कि अपनी बेटी की जान बचाने के लिए ये काम तुम कर रहे हो। कोई गड़बड़ी की, तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। ये लो गन, पकड़ो, अपने पास रखो इसे, तुम्हारे काम आएगी। ठीक है? हर 5 मिनट में अगर मैंने पांडे को फोन नहीं किया तो वो तुम्हारी बेटी को उड़ा देगा। मैं तुम पर हर वक्त नजर रखे हूं। ओके? आई विल बी कीपिंग अ वॉच ऑन यू। सो ऑल द बेस्ट। जाओ। एक्सक्यूज मी, आपकी जेब में क्या है? ठीक है, जाइए। जाइए। मैंने आपसे कहा आप जाइए। जाइए।
His phone is out of order. लेकिन ये काम कर रहा है। बात करनी है अपनी बेटी से? बात करनी है क्या? या मैं बात करूं? वो आ रही है। तुम्हें अच्छी तरह पता है तुम्हें क्या करना है। एक्सक्यूज मैम। ए यू, ये क्या बदतमीजी है? मिस्टर आहूजा, मैम एक बहुत जरूरी बात करनी मुझे आपसे। आइए। देखिए मैडम को डिस्टर्ब मत। एक मिनट मिस्टर आहूजा। यस मिस्टर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैम वो मेरी एक बेटी है डॉली। एनीथिंग रॉन्ग विथ हर? कुछ प्रॉब्लम है? जी वो एक्चुअली मैडम मैं आए? या श्योर। यस, आप कुछ कह रहे थे अपनी बेटी के बारे में? जी मैडम वो मेरी बेटी वो। हेलो, हाँ मैं पहुंचता हूं। या आपकी बेटी? जी मैं ये कह रहा था कि मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है मैम, तो वो आपसे मिलना चाहती है। एनी टाइम, आप उसे कभी भी मुझसे मिलाने ला सकते हैं। थैंक यू। मिस्टर आहूजा? यस। एनीथिंग एल्स? नो मैम, थैंक यू। क्या कर रहे थे तुम? क्या कर रहे थे तुम? सब कुछ बताने वाले थे उसको? मैं घबरा गया था। घबरा गया था? माय फुट। अरे इतना अच्छा मौका मिला था तुम्हें, तुम्हारे सामने खड़ी थी वो, वहीं पर उसको शूट कर सकते थे तुम। कैसे शूट करते था? वहां इतनी सिक्योरिटी थी, अगर मैं शूट करता तो वो सब मुझे शूट कर देते। ऐसे कैसे शूट करते? मैं था वहां पर, मैं था। ये क्या हाल बना के रखा है? हा? तुम्हारी मां मर गई है, ये बाल वाल ठीक करो, ये बाल वाल सब ऐसे ठीक करो, फ्रेश होके बाहर आओ। सुनो, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। इस बार अगर चूक गए तो देखना, प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर वहां शूट नहीं कर पाए तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मैं मारूंगा। कहां जाने की सोच रहे हो?
इसे भूल गए तुम? इसे भूल गए तुम? क्या कर रहे हो? अरे मैडम कभी आई, आप बताएंगे प्लीज हमें? देखिए मैडम आ रही है। मैडम अभी वहां से निकली है। आप लोग पीछे। इंस्पेक्टर कम हियर। देखिए आप लोग कभी निकले? आप लोग शांत रहिए, आप लोग पीछे जाइए। बताइए। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज है ना? यस, एनी प्रॉब्लम? देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर मैडम की जान को जबरदस्त खतरा है। क्या? मैडम की जान को खतरा? जी जी, मुझे मैडम को कत्ल करने के लिए ही यहाँ लाया गया है। वो यहाँ पर आपके सिक्योरिटी में है ना, वो इंस्पेक्टर पाटिल, उसने मुझे ये धमकी दी है कि अगर मैंने मैडम को जान से नहीं मारा तो वो मेरी बेटी को खत्म कर देगा। तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये इंस्पेक्टर चाहता है कि तुम गीता देवी को शूट कर दो? जी बिल्कुल, यही है वो शख्स। तो ये जैसा कहता है तुम वैसा ही करो, वरना तुम्हारी बेटी को वाकई जान से हाथ धोना पड़ सकता है। क्या? यस, डू व्हाट ही सेज। यानी कि तुम भी इससे मिले हुए हो? ओह यस। और हाँ पाटिल, अगर ये दोबारा कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश करे तो पहले इसे शूट करना, इसके बाद इसकी बेटी को। नहीं! खबरदार, जो मेरी बेटी को हाथ पे लगाया तो मैं तुम्हें जान से खत्म कर दूंगा। छोड़ दो मिस्टर रंजीत। और हाँ पाटिल, ये लो, तुम्हारे काम आएगा। थैंक यू सर। इसका मतलब है कि यहाँ की पूरी सिक्योरिटी तुम लोगों के इस प्लान में शामिल है। आज श्रीमती गीता देवी के कार्यकाल को 1 वर्ष पूरा हुआ। आम जनता शायद नहीं जानती कि इन्होंने इतने कम समय में कितने बड़े बड़े काम किए हैं, इसलिए इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इनके द्वारा किए गए कार्यों को मैं संक्षिप्त रूप में आप लोगों को बताऊंगी। श्रीमती गीता देवी ने महिला कल्याण के लिए गांव-गांव में खास तौर पर महिला स्कूलों की स्थापना की। खेल क्षेत्र में भी महिला आगे आए, इसलिए सच्ची लगन से मेहनत की। महिला रोजगार के लिए काफी कंपनियों में, कारखानों में 10% महिलाओं का होना आवश्यक बनाया। युवा, विधवा एवं वृद्ध विधवा महिला किसी पर निर्भर न रहे, इसलिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दिलवाने की कोशिश भी की है। इनकी कोशिश यही है कि देश की हर महिला का आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र में विकास हो। इंस्पेक्टर भारत, जी तुम भी इन लोगों के साथ शामिल हो? किन लोगों के साथ? वही जो लोग गीता देवी को मार डालना चाहते हैं।
कौन लोग गीता देवी को मार देना चाहते हैं? तुम नहीं जानते? नहीं तो अगर आप अपने अखबार के लिए कोई सनसनीखेज खबर बनाने की फिराक में है तो। मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं। तो फिर कौन हो तुम? वो शख्स जिसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गीता देवी को शूट करने के लिए भेजा गया है। मैं आप पे विश्वास कर लूं? इधर देखो। क्या ये रिवॉल्वर इस बात का सबूत नहीं है? ये रिवॉल्वर तुम्हारे पास कहां से आई? ये रिवॉल्वर लेके तुम अंदर तक पहुंचे कैसे? प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। इसके तो ये मायने हुए मिस्टर रंजीत मलिक की यहाँ सिक्योरिटी का हर आदमी खरीदा हुआ है, बिक चुका है। अगर उन्हें गीता देवी को ही मारना था तो कोई प्रोफेशनल किलर हायर करते। ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने? मैं बताता हूं। ये लोग सिर्फ गीता देवी को खत्म करने का प्लान बनाकर नहीं बैठे हैं। ये चाहते हैं कि भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने मुझे भी मार दें। कोई भी प्रोफेशनल किलर अपनी जान को खतरे में डालकर तो ये काम नहीं करेगा ना। Maybe you're right. Look, इंस्पेक्टर, मुझे गीता देवी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बच्ची को बचाना चाहता हूँ। देखिए, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। मेरी बच्ची को जान से मार देंगे। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें मिस्टर रंजीत मलिक। आपकी बच्ची को कुछ नहीं होगा, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन सबसे पहले हमें गीता देवी को बचाना है। एक काम करते हैं, हम लोग गीता देवी के पास चलकर सारी की सारी बातें उनके सामने बता देते हैं। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर हम लोग वहां पर गए और इन लोगों को जरा भी भनक लग गई तो हो सकता है ये ओपन फायर कर दें। नुकसान ज्यादा होगा। कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा हमें। और क्या रास्ता हो सकता है? एक रास्ता हो सकता है। गीता देवी के पतिदेव मिस्टर जगमोहन। मिस्टर जगमोहन। हाँ इंस्पेक्टर भारत, आप यहाँ? आपको याद है मिस्टर जगमोहन, मैंने आपसे कहा था कि 2 महीने पहले आपकी बीवी का जो एक्सीडेंट हुआ था मिसेस गीता देवी का, वो एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। आई नो, आपने कहा था, लेकिन ये सब आप दोबारा इस वक्त क्यों कह रहे हैं? मैं यहाँ दोबारा इस वक्त ये इसीलिए कह रहा हूँ मिस्टर जगमोहन कि आज फिर एक बार वही एपिसोड दोहराया जा रहा है और आपकी बीवी की जान खतरे में है। क्या? और इस साजिश में आपके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मिस्टर आहूजा भी शामिल हैं। ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है आहूजा। ये बिल्कुल सच है मिस्टर जगमोहन। आप? मैं रंजीत मलिक। आपकी पत्नी श्रीमती गीता देवी को शूट करने की जिम्मेदारी मुझे ही सौंपी गई है। और एक बात, यहां आपकी सिक्योरिटी का एक एक शख्स इस प्लान में शामिल है। एक एक शख्स। आप होश में तो हैं? आप ये सब कैसे कह सकते हैं? ये रिवॉल्वर इस बात का सबूत है
और ये रिवॉल्वर इनकी जेब में आपके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर आहूजा की वजह से है और इन्हें ये रिवॉल्वर आपकी पत्नी मिसेस गीता देवी का कत्ल करने के लिए दी गई है और रादर उन्हें मारने के लिए इन्हें मजबूर किया जा रहा है। ओह नो, ये रिवॉल्वर तो वाकई असली है इंस्पेक्टर। आहूजा ऐसे कैसे कर सकता है? आप आइए मेरे साथ। आहूजा! क्या हुआ सर? You stupid! तुम्हें मालूम है ये आदमी क्या कह रहा है? ये आदमी कह रहा है कि ये गन तुमने इसे मैडम को मारने के लिए दी। सॉरी सर, मैं सॉरी माय फॉल्ट। इसने ये बात सिर्फ मुझे ही नहीं, इंस्पेक्टर भारत को ही बताई। सॉरी इंस्पेक्टर भारत, मुझे आपको मारना होगा। I have to shoot you. इंस्पेक्टर भारत, इंस्पेक्टर भारत, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। आहूजा, देखो ये जिंदा है या मर गया। अगर जिंदा है तो इसे खत्म करके इसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा दो। ओके। इंस्पेक्टर पाटिल कहाँ है? यस सर। पाटिल, मैंने तुमसे कहा था कि कोई ऐसा आदमी ढूंढना जो हमारा काम कर सके, और तुम ढूंढ के लाए इसे। अभी इसने सारा खेल ही बिगाड़ दिया होता। सर ऐन वक्त पर यही मिला सर हमें। इसे एक मौका और दीजिए सर, ये करेगा अपना काम। क्यों, करेगा कि नहीं? एनीवे, इट्स ऑल राइट। मैडम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्वीट में आती होंगी। इससे कहो कि ये स्वीट में उन पर गोली चलाए। और एक बात मेरी ध्यान से सुन लो इंस्पेक्टर, अगर अब इसने मैडम पर गोली नहीं चलाई तो तुम इसे गोली मार देना, इसकी बेटी को भी। ये लो रिवॉल्वर। बाय द वे, इंस्पेक्टर भारत को आपने यहां कहीं देखा? इंस्पेक्टर, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। पांडे, पाटिल बोल रहा हूं। चलो जाओ। क्यों आए हो? तुम्हारा खून करने। What? हाँ, यहां का हर शख्स तुम्हारी जान का दुश्मन है और इन सब के पीछे है तुम्हारा पति जगमोहन। वो तुम्हें खत्म कर देना चाहता है और इसीलिए उसने मुझे यहां भेजा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच है, जगमोहन बहुत खतरनाक आदमी है। वो किसी न किसी तरह तुम्हें अपने रास्ते से हटा के रहेगा।
उसने मेरी आंखों के सामने इंस्पेक्टर भारत को शूट कर दिया है। What? लेकिन तुम उनके हाथ लगे कैसे? बदकिस्मती से उन्होंने डॉली को अपने कब्जे में कर लिया है और मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने तुम्हारा खून नहीं किया तो वो डॉली को खत्म कर देंगे। लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए मैं उसकी मां को कैसे मार सकता हूं? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये सारा प्लान तुम्हारा था। अब क्या होगा? कुछ नहीं, अब तुम्हारी जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम जगमोहन को सबको सच सच बता दें। उसे बता दें कि तुम गीता नहीं हो। मैंने तुम्हें गीता बनाया था ताकि तुम गीता की जगह ले सको। सॉरी मिस्टर रंजीत, इन छोटी कहानियों से कुछ नहीं होगा मिस्टर रंजीत। गीता को तो हर हाल में मरना होगा। ये छोटी कहानी नहीं है मोहन, मैं वाकई गीता नहीं हूं। मैं उसकी बचपन की सहेली अनुराधा हूं। अनुराधा? हाँ अनुराधा। 2 महीने पहले जिस रात गीता का एक्सीडेंट हुआ, उस रात मैंने ही उसे फोन करके बुलाया था। अनुराधा, क्या बात है, इतना अर्जेंसी में मुझे क्यों बुलाया? हेलो गीता। अनु, तुम्हारे चेहरे का दाग? तुम तो बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रही हूँ, है ना? वो क्या है कि तुम्हें याद ही होगा कि हमारी कद काठी, बोलने का ढंग, यहाँ तक कि हमारा चेहरा भी काफी मिलता जुलता है। इसीलिए तो काफी लोग धोखा खा जाते हैं। और तुम भी तो कहा करती थी कि अगर मैं थोड़ी सी प्लास्टिक सर्जरी करवा लूं तो बिल्कुल तुम्हारी तरह लगूंगी। इसीलिए मैंने सर्जरी करवा ली। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी सूरत तो मिलती थी, लेकिन हमारी किस्मत अलग अलग थी। तुम बन गई मिनिस्टर और मैं एक मामूली स्टेनो। लेकिन मेरे पति ने कहा अगर मैं प्लास्टिक सर्जरी करवा लूं तो अपनी सूरत ही नहीं बल्कि अपनी किस्मत भी बदल सकती हूँ, तुम्हारी जगह लेकर। मेरी जगह? ओह, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मेरी जगह लोगी और किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? इसके बारे में भी मैंने पहले ही सोच रखा है। जब तुम यहाँ से जाओगी तब तुम्हारी कार का एक्सीडेंट होगा और तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा और फिर उस पर प्लास्टिक सर्जरी करेंगे डॉक्टर रंजीत मलिक। प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मलिक, यानी कि मैं अनुराधा का पति। मैं वो दिखावे की सर्जरी करके इस सर्जरी को ऑथेंटिक कर दूंगा और किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन आवाज का क्या करोगी? उसकी प्रैक्टिस भी मैंने कर ली है। क्यों, है ना परफेक्ट? अनु, तुम इतना गिर जाओगी मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। लेकिन मैं तुम्हारे प्लान कामयाब नहीं होने दूंगी। देखा अनु, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी सहेली इतनी आसानी से नहीं मानेगी। उसका बंदोबस्त भी मैंने कर लिया है। तुम्हारी गीता को हमने वहीं खत्म कर दिया था। एक्सीडेंट के बाद जो गीता हॉस्पिटल पहुंची वो गीता नहीं अनुराधा थी। माय गॉड, डॉक्टर, ये
बच तो जाएंगी ना? डोंट वरी, शी विल बी ऑल राइट। हमने सोचा था कि थोड़े दिनों ही बाद तुम्हें भी ठिकाने लगा दिया जाएगा। तुमने खुद गीता को खत्म करने का प्लान बना लिया। बदकिस्मती से इसके लिए तुमने मुझे चुना। वाह रंजीत बाबू वाह। आप तो वाकई बहुत चालू चीज निकले। तुम जिंदा हो? जी हाँ, आपसे सच्चाई उगलवाने के लिए हमें भी एक छोटा सा नाटक खेलना पड़ा। क्या? जी हाँ, आपके वर्ताव से मेरे दिल में काफी दिनों से शक पैदा हो गया था, क्योंकि गीता हमेशा अनुराधा का जिक्र किया करती थी। अनुराधा से उसकी शक्ल काफी मिलती है, और मेरे प्रति भी तुम्हारा रवैया कुछ बदल सा गया था। इसीलिए मैंने इंस्पेक्टर भारत को इस मामले की तहकीकात करने के लिए कहा। और जब हमें यह पता चला कि लोगों की नजरों में गीता देवी की प्लास्टिक सर्जरी करने वाला, लेकिन हकीकत में अपनी बीवी अनुराधा मलिक की प्लास्टिक सर्जरी की आपने, तो हमारा शक पुख्ता हो गया। और जब हमें यह भी पता चला कि एक्सीडेंट से पहले अनुराधा मलिक यानी कि आप गायब हो गई थी, तो हमारा शक यकीन में बदल गया। जी हाँ, और इसी यकीन को साबित करने के लिए हमें यह नाटक करना पड़ा, क्योंकि हमें मालूम था कि तुम अपनी पत्नी का खून कभी नहीं कर पाओगे। और रंजीत बाबू, ये खून देख रहे हैं आप, ये स्पेशल इफेक्ट्स का कमाल है। उस रिवॉल्वर में गोलियां तो नकली थी, लेकिन मेरी बेटी, आपकी बेटी बिल्कुल महफूज। मैंने आपसे वादा किया था कि आपकी बेटी की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। So that's it। श्रीवास्तव, डॉली मेरी बच्ची। मिस्टर रंजीत मलिक, इतनी बड़ी साजिश रचने से पहले थोड़ा सोच तो लिया होता अपनी मासूम बच्ची के बारे में कि माँ बाप के जिंदा रहते बच्ची यतीमों की जिंदगी गुजारेगी। बड़े होके आपको ये तोहफे में नफरत, नफरत और सिर्फ नफरत देगी। एंड नाउ मैं आपको नकली गीता देवी उर्फ मिसेस अनुराधा रंजीत मलिक और आपको मिस्टर रंजीत मलिक असली गीता देवी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।